Good morning, students. Today's our topic is globe. आज हम लोग ग्लोब के बारे में और कुछ जानेंगे। ग्लोब ए मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है एक पृथ्वी का नमूना है कि जिस प्रकार हमारे पृथ्वी का आकार है, एज ए सेम उसके नमूना स्वरूप ग्लोब को बनाया गया है और ग्लोब जो है वह पृथ्वी का ही नमूना। ग्लोब शोज द करेक्ट पिक्चर ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है वह पृथ्वी के बिल्कुल सही तस्वीर को प्रदर्शित करता है। पृथ्वी के सही तस्वीर का प्रदर्शन जो है वो ग्लोब के द्वारा होता है। सो इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज द मॉडल ऑफ अर्थ। और इसलिए पृथ्वी का सही तस्वीर का प्रदर्शन करने के कारण ग्लोब को हम लोग पृथ्वी का नमूना भी कह सकते हैं। We can see the correct shape and size of continents and oceans on a globe. हम लोग महाद्वीप और महासागरों के सही आकार और आकृतियों को एक ग्लोब की सहायता से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। The two ends of globe are called the poles. ग्लोब के जो दो अंतिम छोर हैं वे जो हैं पोल्स कहलाते हैं और पोल्स को हिंदी में ध्रुव कहा जाता है, मतलब कि ये ध्रुव कहलाते हैं। द अपर एंड इज नॉर्थ पोल एंड द लोअर एंड इज द साउथ पोल। जो ग्लोब का ऊपरी छोर है, अंतिम जो ऊपर का अंतिम छोर है वह जो है नॉर्थ पोल कहलाता है और नॉर्थ पोल को अपन उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं। और ठीक जो लोअर मतलब नीचे ग्लोब का जो निचले हिस्से का अंतिम छोर है वह जो है साउथ पोल कहलाता है, जिसको हम लोग हिंदी में दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। कहने का मतलब कि ग्लोब का जो अंतिम ऊपरी छोर है वह उत्तरी ध्रुव है और ग्लोब का जो नीचे की ओर अंतिम छोर है वह जो है दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। मतलब ऊपर का हिस्सा नॉर्थ पोल एंड नीचे वाला अंतिम छोर जो है वो साउथ पोल कहलाता है। देयर इज एन इमेजिनरी लाइन बिटवीन द टू पोल्स। ग्लोब में यहां दोनों ध्रुव के बीच में एक काल्पनिक रेखा होती है विच डिवाइड्स द ग्लोब इनटू टू हेमिस्फीयर। और वह काल्पनिक रेखा जो है वह ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। द लाइन्स ऑफ इक्वेटर गोज थ्रू आउट द ग्लोब। जो भूमध्य रेखा है वह ग्लोब के चारों ओर मतलब कि वह खींची हुई है। हाफ ऑफ नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड हाफ ऑफ साउथ इज कॉल्ड द साउथर्न हेमिस्फीयर। और जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, यह ग्लोब के बीचों बीच ड्रॉ किया हुआ है, खींचा हुआ है और इसकी वजह से पूरा का पूरा जो ग्लोब है वो दो भी बराबर हिस्सों में विभाजित हो जाता है। दो बराबर हिस्सों में विभाजित होता है तो जो नॉर्थ हैंड साइड का जो हिस्सा है, पार्ट है, तो नॉर्थर्न जो पार्ट है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और जो नीचे का आधा हिस्सा है वह जो है साउथर्न हेमिस्फीयर बोले तो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो इस प्रकार दो पोल हुए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उसी प्रकार इक्वेटर जो है टू पार्ट में डिवाइड किया ग्लोब को। तो जो अपर हैंड साइड है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहलाया, जिसको हिंदी में उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो नीचे का आधा हिस्सा हुआ वह जो है दक्षिणी गोलार्ध हिंदी में और आपके इंग्लिश भाषा में साउथर्न हेमिस्फीयर के नाम से उसको हम लोग कहते हैं, पुकारते हैं। यहां पे एक जानकारी बताया जा सकता है आपको कि
The North Pole and South Pole are always covered with snow. जो उत्तरी ध्रुव है बोले तो नॉर्थ पोल, और जो दक्षिणी ध्रुव है साउथ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यह दो ऐसे जगह हैं जहां हमेशा यह स्थान बर्फ से ढके हुए होते हैं, मतलब कि बर्फ ही बर्फ यहां पर होता है, और इसी वजह से इसको ध्रुवीय प्रदेश बोले तो पोलर रीजन के नाम से भी पुकारा जाता है। We can also get information about the whole world and different countries with the help of globe. हम ग्लोब की सहायता से ही पूरे विश्व के और सभी राष्ट्रों के बारे से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं, और अगर ग्लोब नहीं है, ग्लोब नहीं होता, तो विश्व के तमाम देश और महासागर, महाद्वीप और भी इत्यादि तरह तरह की जो भी हमारे मन में क्वेश्चंस हैं, सूचनाएं जो जानने का जागृति है, वो अधूरा रह जाता। मतलब ग्लोब के ही सहायता से हम महासागर, महाद्वीप, किसी राष्ट्र के बारे से सही जानकारी को प्राप्त करते हैं, और जो हमें सहायता करता है ग्लोब। विदाउट ग्लोब वी कैन नॉट get information about ocean, continents and countries of the world. अब आज के लिए हमारा यही था टॉपिक ग्लोब, और फिर अगले नेक्स्ट वर्किंग डे पर हम लोग मिलेंगे। बाय।